अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। एक अजीब सी लड़की है, कम बोलती है, जब सवाल हो और जब ज़रूरत हो तो बोलती है, यानी कि काम की बात बोलती है और खामोश हो जाती है। घर की ख़वातीन, मोहल्ले की ख़वातीन और सहेलियों की घंटों घंटों की बेकार की खुशगपियों में बिल्कुल भी नहीं बैठती, दिलचस्पी नहीं लेती, बात बात पे नहीं हंसती, बल्कि ऐसा लगता है कि उसने अभी हंसना सीखा ही नहीं है। धीमी आवाज़ में बात करती है, बोलती है। ऊंची आवाज़ में या चिल्लाकर बात करना उसकी तबीयत के एन बरखिलाफ़ है। 2 या 3 क्लास फेलो सहेलियाँ रखती है, वो भी ऐसी कि जिनकी तबीयत सिर्फ़ पढ़ाई की तरफ माइल हो, और वो उनके साथ क्लास वर्क, होम वर्क, तालीमी टास्क्स और छुट्टियों के काम से मुतल्लिक गुफ्तगू करती है। अजीब सी लड़की है। मोहल्ले की शादियों में अक्सर नहीं जाती है, ज़रा दूर के रिश्तों की शादियों में भी नहीं जाती है। मजबूरन जब कभी वालिदैन के इसरार पर जाना पड़ जाए तो वहाँ जाकर बोर हो जाती है, ख़ुद को बोर महसूस करती है और अपनी अम्मी से बार बार जल्द घर वापस लौटने का तकाजा करती है। इंतहाई करीबी रिश्तों की शादियों में जाती है तो नया जोड़ा पहन कर नहीं जाती है, पाउडर क्रीम चेहरे पे मल के नहीं जाती है, नाखून और होंठों पे रंग रोगन लगाकर नहीं जाती है, बल्कि वहाँ जाकर बर्तन धोने, चटनी बनाने, सलाद, अचार, स्पगेटी और छोले वगैरह तैयार करने में सर झुकाकर लग जाती है। इधर उधर नहीं देखती है, हम उम्र लड़कियों के साथ इधर उधर नहीं टहलती है। अजीब सी लड़की है। घर में होती है तो घर के कामों में अम्मी का पूरा हाथ बटाती है, सब्ज़ी काटती है, आटा गूंथती है, चूल्हे पे खाना पकाती है, तो एक जानिब दीवार के साथ किताब खोल के खड़ी कर देती है। एक नज़र काम पे डालती है तो दूसरी नज़र किताब पे डालती है। अपने माँ बाप की लाडली है, 4 भाइयों की इकलौती बहन है, 3 छोटे भाइयों को दिल लगाकर पढ़ाती है। अजीब सी लड़की है। इस साल उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया तो उसके अब्बू ने उससे शहर में लाकर लड़कियों के एक हॉस्टल के अंदर दाखिल कराया और रुखसत हो गया। ठीक 24 घंटे बाद, वालिद के रुखसत होने के ठीक 24 घंटे बाद उसने अपने अब्बू को कॉल किया और कहा कि अब्बू मुझे किसी और हॉस्टल में दाखिल करा दें, मैं इस हॉस्टल में नहीं रह सकती। अब्बू ने हैरान होकर पूछा कि क्या मसला है, तो उसने कहा मसला कुछ भी नहीं हो गया है, जस्ट आप आकर मुझे यहाँ से निकालें, किसी और हॉस्टल के अंदर दाखिल करा दें। अब्बू समझा कि पहली बार घर से दूर गई है तो मन नहीं लगा होगा, लिहाजा ज़रा टोक कर कॉल काट दी। अगले दिन फिर उसने अपने अब्बू को कॉल मिलाया और कहा कि अम्मी से बात कराओ। उसके अब्बू ने अम्मी से बात कराई तो उसने अम्मी से कहा कि इस हॉस्टल में पढ़ाई का माहौल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी अच्छे हॉस्टल में दाखिला कराने के लिए कल तक अब्बू यहाँ नहीं पहुँचते हैं और मुझे किसी अच्छे हॉस्टल में मेरा दाखिला नहीं कराते हैं तो मैं इस हॉस्टल से भागकर घर आती हूँ, घर आकर बैठती हूँ और मेरे तालीमी मुस्तकबिल के ज़िम्मेदार आप दोनों यानी अब्बू और अम्मी होंगे। फिर क्या होता है कि अगले दिन बाप हाँफता हुआ शहर पहुँच जाता है, बच्चे के पास पहुँच जाता है, किसी और ज़्यादा मोतबर हॉस्टल में उसको दाखिल कराकर घर को लौट जाता है। उसके पास बच्ची के पास टच मोबाइल नहीं होता है, ज़ाती इस्तेमाल के सामान ज़्यादा नहीं होते हैं, रंग बरंगे बेशुमार कपड़ों के जोड़े नहीं होते हैं। कॉलेज से वापस आकर वो पढ़ाई में मगन रहती है तो धीरे धीरे देगर हॉस्टल मेट लड़कियों को उसकी मुनफरद अंदाज़ ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती है।
کھٹکتی ہے وہ لڑکی دوسری لڑکیوں کو، اور وہ اس پر طنزیہ تیر چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتی ہے کہ یار تمہارا باپ بہت غریب ہے کہ اس کے پاس تمہیں ٹچ موبائل لے کر دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، کیا تمہارا کیسے گزارا ہوتا ہے 3 جوڑا کپڑوں سے؟ حالانکہ اس کے باپ کی مالی حیثیت کافی بہتر ہے، اچھی ہے۔ کوئی کہتی ہے کہ تم اتنا پڑھ کر کیا تم قائد اعظم بن جاؤ گی، تم کوئی نیا ملک بناؤ گی کیا؟ یہ اتنا بھی پڑھنا یہ کوئی تک والی بات نہیں بنتی۔ اس طرح کی نشتر چلاتے رہتے ہیں۔ پرسوں اس کی روم میٹ لڑکیوں نے اس پر اعتراض کیا کہ تم آدھی رات تک پڑھائی کے بہانے بلب جلاتی ہو نا تو ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے، ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، لہٰذا آئندہ کے لیے تم اکیلی لڑکی کو یہ اجازت ہم نہیں دے سکتے ہیں کہ تم آدھی رات تک تم بلب جلاؤ اور پڑھتی رہو اور ہماری نیند خراب کرتی رہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس نے اپنے ابو کو پھر سے کال کر کے بتایا کہ مجھے ایک ایسا چھوٹا سا ٹارچ لا کے دے دو کہ وہ ٹارچ رات کو صرف میری کتاب کو یا میری نوٹ بک کو روشن کر سکے۔ وہ حصول علم میں نئے افق کھوجنا چاہتی ہے، اپنے والدین، اپنے علاقے اور قوم کو مستقبل میں سرپرائز دینا چاہتی ہے۔ خدا کرے کہ اس کی راہ کی رکاوٹیں ختم ہوں، اس کے راہ کے کانٹے ختم ہوں۔ میں یہ کوئی ناول یا افسانہ بیان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ ایک فیکٹ، حقیقت بیان کر رہا ہوں، کیونکہ وہ لڑکی میرے قریبی رشتے میں ہوتی ہے تو ہماری بچیوں میں سے ایک ہوتی ہے۔ خدا کرے کہ سب لوگوں کو ایسی نیک اور خوددار بچیوں سے پروردگار سرفراز فرمائیں۔ بات کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گاڑی کو آہستہ سے چلائیں۔ اللہ نگہبان۔